जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ अजय, सेकेंड ईयर बेस्ट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट खत्म हो गया है, इसके आगे क्या करना है, क्या ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, अगर ड्रॉप लेना है तो उसका प्लान क्या होगा। तो देखिए, सिनेरियो क्या है आपको खुद पता है, उसको वापस समझाने का कोई ज़रूरत है नहीं। एनटी वालों ने जो अपना ईगो बच्चों पे निकाला है, ये सही नहीं किया उन्होंने। ये उनके लिए, मतलब एनटीए वालों के लिए हो सकता है नीट एक छोटा सा एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे होते हैं, लेकिन कितने बच्चे इसके लिए कितने रात रात रोए हैं। सो पता नहीं ये लोग इतना हार्ड पेपर दे के प्रूव क्या कराना चाहते हैं। पिछला साल एनटीए की गलती की वजह से बच्चों को भुगतना पड़ा, इस साल भी एनटीए की गलती की वजह से बच्चे ही भुगते हैं। क्यों ऐसा क्यों होगा? हर बार एनटीए गलत करे, हर बार एनटीए का मैनेजमेंट गलत करे और बच्चे को ही क्यों भुगतना पड़े? ऐसा क्यों होगा हर बार? एनटीए वाले को पिछला बार गलती की वजह से सुप्रीम कोर्ट कितना बोला था, उसके बाद सब कुछ सुधारने को भी बोला गया था। एनटीए वाले को मैनेजमेंट सही से करने बोला था। ये लोग तो पूरा मैनेजमेंट क्या पूरा सिस्टम चेंज कर दिए यार। ये लोग को बोला गया था डॉक्टर बनाने के लिए एग्जाम लेना है, इंजीनियर वाले डॉक्टर नहीं, जिसमें पूरा जेई एडवांस लेवल, जेई मेंस लेवल का। जेई मेंस तो खैर छोड़ ही देते हैं, अब इसका जेई मेंस का लेवल ही नहीं है उसके साथ जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन दे रखा है। 2 मिनट 3 मिनट के पहले कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा। तो पता नहीं क्या समझाना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं इतना हार्ड पेपर देके। एनटी वालों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसा पेपर बनाना स्टार्ट किए हैं तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखिएगा प्लीज़, वरना आप लोगों का जो कट ऑफ हटाने का 1 साल का जो इरादा है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। सो प्लीज़ इसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखिएगा, नहीं तो कोई कुछ इरादा काम नहीं करने वाला है आप लोगों के कट ऑफ का। आपको मजाक हर साल कितने बच्चों का करियर ख़त्म करता है। सो गाइस, फ्लो में बहुत ज़्यादा बोल दिए, जो होना होगा तो देखा ही जाएगा अगले साल। खैर, आप लोग को जो लोग को लग रहा है कि एग्ज़ाम खराब गया है, कुछ दिन रुक जाइए। रैंक में थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट होगा, इतना तो श्योर है गाइस, रैंक में इम्प्रूवमेंट होगा। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए रैंक ही मैटर करता है, आपका कितने नंबर आते हैं वो मैटर नहीं करता है। अगर आपका नंबर कम आएगा तो आपका हमें सबका नंबर कम आएगा, उसके वजह से रैंक शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। तो डरिए मत, और जिन को लग रहा है कि नहीं मेरा सच में नहीं होगा, एकदम सिलेक्शन होने वाला नहीं है इस बार, या जो लोग 11th-12th में हैं तो उनको क्या सीखना चाहिए, और जो लोग ड्रॉप लेने वाले हैं या जो लोग अभी भी डिसाइड नहीं किए हैं कि ड्रॉप लेना है कि नहीं है, तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करना है आपको। और जो लोग 12th वाले हैं, 11th वाले हैं, प्लीज़ नीट 2025 से सीखिए, वरना आप पे बहुत भारी पड़ सकता है। गाइस देखिए, पहली बात तो है आपने नीट दे दिया, ठीक है, नीट बहुत लोगों का खराब गया है, तो आपको अब डिसाइड करना है कि ड्रॉप ले या नहीं ले। जो लोग कंफ्यूजन में हैं कि ड्रॉप लेंगे या नहीं लेंगे, आप लोग पहले डिसाइड कीजिए कि ड्रॉप ले या नहीं ले, ठीक। अगर आप देखिए, कुछ क्राइटेरिया है, अगर जिनको जो अगर फुलफिल हो रहा है, कुछ क्राइटेरिया मेरे हिसाब से कुछ क्राइटेरिया है जो अगर फुलफिल हो रहा है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं आगे। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। जैसे कि पहली बात तो ये है, क्या आप खुद से ये सब सवाल आप खुद से कीजिएगा। आप अगर झूठ बोलेंगे तो आपका ज़िंदगी आपसे झूठ बोलेगा, ठीक है। मेरे से नहीं बोलना है, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट सेक्शन में बोलिए कि क्या आप ये सब क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। अगर आपका सारा ही हो रहा है क्राइटेरिया फॉलो, फिर आप ड्रॉप लीजिए, ये मेरे हिसाब से है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि क्या आपने नीट 2025 में अपना 100% दिया था, हाँ या नहीं। ये मेरे से नहीं, आप खुद के मन में सोचिए, खुद को सवाल कीजिए, फिर जाकर कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। दूसरा है, क्या आपने इनफ हार्डवर्क किया था, क्या उससे भी ज़्यादा आप हार्डवर्क कर सकते हैं, हाँ या ना में जवाब देना है।
फिर आता है क्या पेरेंट्स आपके सपोर्टिव हैं, क्या पेरेंट की बात से खुश हैं, कि आपको पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा कि क्या आप ड्रॉप ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, वो लोग का क्या डिसीजन है वो भी मैटर करता है। ठीक है, अगली बात है कि आपको मेंटल स्टेट क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपको खुद पे भरोसा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं। अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो प्लीज़ मैं तो बोलूँगा गाइज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस कंपटीशन एग्जाम में खुद पे भरोसा होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मेंटल स्टेट हो गए, उसके बाद आता है जुनून, हिंदी में बोले तो जुनून। ठीक है, जुनून का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आपको कितना चाहत है आपका ड्रीम कॉलेज में जाने का, आपको डॉक्टर बनने का। ठीक है, अब देखिए ये सब क्राइटेरिया जो लोग का फॉलो हो रहा है वो लोग ठीक है, मेरे हिसाब से वो लोग ड्रॉप लेने के लिए, दोनों ड्रॉप लेने के लायक है। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, अगर वो लोग 100% नहीं दिए हैं या फिर से देना चाहते हैं अपना 100%, ठीक है, मेंटल स्टेट ठीक है, खुद पे बिलीफ है, उसके बाद जुनून है कि हाँ मुझे अपना ड्रीम कॉलेज में जाना ही है, मुझे अपना ड्रीम पूरा करना ही है। ठीक है, फिर आता है ड्रॉप। ठीक है, तो गैस अभी तक ये सब सारा क्राइटेरिया से मेरा तो डिसीजन हो गया, देख कौन ड्रॉप लेना है नहीं लेना है मेरे अकॉर्डिंग। अब देखिए आगे क्या करना है, अगर ड्रॉप लेंगे तो प्लान क्या होना चाहिए, जैसे कि आप नीट 2025 के लिए पढ़ाई होंगे या अब तक पढ़ते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो मेथड है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, थोड़ा सा मेथड को चेंज कीजिए पढ़ने का। ठीक है, प्लान का जो मेथड है उसको थोड़ा चेंज कीजिए, ताकि अभी का जो सिचुएशन बन रहा है, जो नीट 2025 के बाद जो सिचुएशन बन रहा है उसमें आप टैकल कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको रेस में रहना है तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो है कि आपको अगर रेस में रहना है तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ ये बात सच है कि आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। 4 दिन 5 दिन 10 दिन का छुट्टी लीजिए, कोई भी कोचिंग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए या ऑफलाइन में ज्वाइन कीजिए, पर पढ़ना अभी से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, अगर आपको लग रहा है, जो कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि रुक जाते हैं काउंसलिंग तक, या अभी बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है पढ़ लेंगे, अगर ऐसा दिमाग में आ रहा है थोड़ा सा भी मोमेंट के लिए तो प्लीज़ उसको भूल जाइए। आप पैटर्न देखें नीट 2025 का, सो आप क्लियर हो सकते हैं, आपको क्लियरली बता रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपको रेस स्टार्ट करना है, रेस में रहना है, तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर नीट 2026 में आप अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहता है तो फिर तो आपका मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अब प्लान क्या है, पहली बात तो है कि आप पहले देखिए नीट इतना मेहनत के बाद नीट 2025 में कोई भी, ठीक है, वो खुद को मतलब उस मेंटल स्टेट में लाना कि हाँ फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं है कि दोबारा आके एकदम तो एक ही दिन में एकदम दोबारा स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपका एग्ज़ाम खराब गया है, आपका मेंटल स्टेट अभी ठीक नहीं रहा है। ठीक है, आप 5 दिन 10 दिन का छुट्टी लीजिए, 2 दिन तो ऑलरेडी हो चुका है, 2-3 दिन हो चुका है, 5 दिन 10 दिन का छुट्टी लीजिए, बाहर से थोड़ा घूम के आइए, रिश्तेदार को घर घूम के आइए और कहीं कहीं से घूम के आइए। ठीक है, लेकिन आने के बाद उसके बाद आप छुट्टी नहीं बिता सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो क्या है, आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा या प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है भी बहुत सारा, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन का हर 6 घंटा मिनिमम, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी 6 घंटा की क्लास हो ही जाता है और ऑनलाइन में भी 6 घंटा की क्लास हो ही जाता है। तो 6 घंटा का नोट लीजिए, पहले 6 घंटा की क्लास होगा, क्लास कीजिए, नोट लीजिए, नोट लेने के बाद उसको 1 से 1.5 घंटा में उसको पहले बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसको 1 से 1.5 घंटा में रिवाइज कीजिए।
रिवाइज करने के बाद अब देखिए शाम को आपके पास हो गया शाम का टाइम। शाम के टाइम में कम से कम 3 घंटा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस में देना है। कम से कम 3 घंटा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस में देना है। जो टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो कहाँ से मिले? एलन का मॉड्यूल, आकाश का मॉड्यूल, नीटरैप का मॉड्यूल, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल, कहीं से भी मिले आपको करना है। मुद्दा बात है पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ईजी से हायर लेवल तक जाना है, ठीक है, ताकि ईजी से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, हायर तक जाकर आपको आसान लगने लगे। तो ईजी टू हायर लेवल में आपको 3 घंटा मिनिमम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। उसके बाद अगर जब चैप्टर फिनिश होगा, कोई भी एक चैप्टर आप स्टार्ट किए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन में, अगर आप कोई भी एक चैप्टर खत्म होता है, उसके साथ साथ आपका टॉपिक का एमसीक्यू प्रैक्टिस हो ही रहा था, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टाइमर लगा के एम्स और जेईई मेन PYQ अटेम्प्ट करना पड़ेगा। टाइम लगा के एम्स और जेईई मेन का PYQ अटेम्प्ट कीजिएगा उस चैप्टर का पर्टिकुलरली, ठीक है, टाइमर के साथ, ठीक। और फिर हफ्ते में मतलब थोड़ा टाइम निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा टाइम निकाल के रिवीजन करते रहिए, और हर 2 हफ्ते में टेस्ट देते रहिएगा। टेस्ट जो होगा ऑनलाइन में या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो टेस्ट देते रहिएगा। उसके लिए सिलेबस तो आपको पता ही होगा, तो उसको थोड़ा रिवाइज करते रहिए। इससे क्या होगा कि बाद में जाकर आपका रिवीजन का बर्डन नहीं पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और टेस्ट तो चलता रहेगा, और टेस्ट का एनालिसिस करना है, टेस्ट को फिक्स करना है, बस टेस्ट फिक्स करते रहिए, टेस्ट का एनालिसिस, ठीक है, इतना करते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब बायो का सिर्फ रट्टा नहीं चलेगा। अगर आप अब तक बायो का रट्टा लगा रहे हैं तो बायो का अब रट्टा नहीं चलेगा। आपको बायो समझ के पढ़ना है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है, पर समझ के पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ के पढ़ना है, ताकि एक एक लाइन एनसीईआरटी का आपको समझ में आए, और समझ मतलब उसमें कितना क्वेश्चन हो सकता है आपको पता रहे, ठीक है। और आप अगर नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में।